बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरती बेहिसी और 3 साल की मासूम बच्ची। सरगोदा में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया है जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। एक बाप अपनी 3 साल की मासूम गुड़िया के साथ नहर में छलांग लगाता है और अपनी जान का खात्मा कर लेता है। छलांग लगाने से पहले वो एक छोटी सी वीडियो बनाता है और सारी वजूहात बयान करता है कि मैं ये इंतहाई खतरनाक कदम क्यों उठा रहा हूँ। मुआशरती बेहिसी, खानदानी लड़ाई झगड़े, कर्ज, गुर्बत, लोगों के ताने, ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि मैं ये इंतहाई खतरनाक कदम उठाता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ऐसी बेहिस कौम है जो किसी को मुसीबत में देख के उसकी मदद करने की बजाय उस पे खुश होना पसंद करते हैं या उसको और मुसीबत में फंसाना पसंद करते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे खानदानी लड़ाई झगड़े इतने तकलीफ दे और तवील हो जाते हैं जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कर्ज लेने वाले कैसे मकरूज को ब्लैकमेल करते हैं, ज़हनी टार्चर देते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि गुर्बत एक अलग किस्म का ज़हनी तनाव बना के रखती है, डिप्रेशन में डाल के रखती है। रही सही कसर लोगों के ताने निकाल देते हैं जो जीते जी इंसान को मार देते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हकीकत है। क्या इनका हल ये है कि इंसान अपनी जान का ही खात्मा कर दे? अच्छा, चंद लम्हों के लिए मान लेते हैं कि इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ज़हनी टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो मजबूर हो गया है कि अपनी जान का खात्मा करे। अच्छा भाई, आपने अपनी जान का तो खात्मा कर लिया, उस 3 साल की मासूम गुड़िया का क्या कसूर था जिसको तुमने अपने साथ उसकी जान का भी खात्मा कर दिया? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए भी कि वो बंदा, वो बाप कितना मजबूर हो चुका होगा, कितना बेबस हो चुका होगा, कितना दिल बर्दाश्ता हो चुका होगा कि जो बच्चियों से प्यार करते हैं, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, कि एक बाप अपनी बेटी की जान का खात्मा कर रहा है। पहले उसको चीज लेके दी है, वो बेटी मासूम सी कली गाड़ी में बैठी हुई है, बड़ी खुशी खुशी से चीज खा रही है कि मेरे बाबा ने मुझे चीज लेके दी है। उस बेचारी को क्या पता कि थोड़ी देर के बाद यही मेरे बाबा मेरी जान के खात्मे का सबब बन जाएंगे। क्या ये हमारी मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हम मजबूर हो चुके हैं अपनी जान के खात्मे के लिए? क्या आका अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा परेशानियां हमें आई है, ज्यादा मुसीबतें आई हैं? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? अच्छा, चंद लम्हों के लिए मान लेते हैं कि आपने मायूस होके, दिल बर्दाश्ता होके अपनी जान के खात्मे का फैसला किया है। थोड़ा सा सोचिए, क्या आपके इस इकदाम की वजह से गुर्बत खत्म हो जाएगी, लोगों के ताने खत्म हो जाएंगे, घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, आपका कर्ज उतर जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि आप पीछे वालों को और मुसीबत में डाल के जा रहे हैं और परेशानी के अंदर डाल के जा रहे हैं। जिन हालात की वजह से आपने अपनी जान के खात्मे का फैसला किया है, और हालात परेशान कुन बना के जा रहे हैं जो पीछे आपके घर वाले हैं और मुसीबत में पड़े रहेंगे। अगर आप जिंदा रहते, परेशानियों का सामना करते, तकलीफ को बर्दाश्त करते, टेंशनों के अंदर सरवाइव करने की कोशिश करते, कभी ना कभी ऐसा वक्त आता कि आपके हालात बेहतर हो सकते थे, बेरोजगारी खत्म हो सकती थी, घरेलू झगड़े खत्म हो सकते थे, आपका कर्ज उतर सकता था, आपके अच्छे दिन आ सकते थे। लेकिन आपने अपनी जान का खात्मा करके वो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। कसूर सिर्फ उस बंदे का नहीं है जिसने छलांग लगाई है, अपनी जान का खात्मा किया है, साथ अपनी 3 साल की मासूम गुड़िया को भी ले गया है। साथ साथ कसूर हमारा भी है, मुआशरे का भी है कि हमने सब ने मिलजुल के उसको इस नाज तक पहुंचाया है कि वो बंदा बेचारा ज़हनी टेंशन लेके, दिल बर्दाश्ता होके, मायूस होके अपनी जान का खात्मा करे। सारी चीजों का हमें पता होता है कि बंदा किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है, इसको किस चीज की जरूरत है। हम कर भी सकते हैं, अगर हम मदद करेंगे तो उस मुसीबत से, टेंशन से निकल सकता है।